हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। तो बॉलीवुड में किड्स स्टार की कमी नहीं रही। कई सितारों के बच्चे फिल्मों में आए, कुछ सफल हुए और कुछ समय के साथ गुमनाम हो गए। लेकिन आज हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत सुपरहिट फिल्मों के साथ की थी, लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गया था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसने फिल्मों से काम मिलना बंद हो गया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उसका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर उसी अभिनेता ने ऐसी वापसी की कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान हो गई। हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। तो चलिए जानते हैं सुपरस्टार के बेटे संघर्ष और फिर धमाकेदार वापसी तक की पूरी कहानी। दोस्तों, बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1959 को मुंबई में हुआ था। उसका असली नाम विजय सिंह देओल था। वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के छोटे भाई हैं। बचपन से ही उनका माहौल फिल्मों से जुड़ा हुआ है। जब घर के पिता और भाई दोनों बड़े सितारे हो तो फिल्म का सपना देखना स्वभाव था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉबी देओल पहली बार बाल कलाकार के रूप में फिल्म धर्मेंद्र वीर की के अंदर दिखाई दिए थे। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। समय बीतता गया और बॉबी देओल बड़े होते गए। फिर आया साल 1995 और रिलीज हुई फिल्म बरसात। यही उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में उनके साथ ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। दोस्तों, यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बॉबी देओल की मशहूर मुस्कान, लंबे बाल और स्टाइलिश अंदाज में युवा को दीवाना बना दिया था। पहली ही फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवरत्न अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद बॉबी देओल का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। गुफ, सोल्जर, बादल, बिच्छू और हमराज जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल कर दिया था। 1990 और 2000 की शुरुआती दशक में बॉबी देओल और युवा के पसंदीदा अभिनेता बन चुके थे। उनका हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका और व्यक्तिगत काफी लोकप्रिय था। उस दौर में लड़कों के बीच उनका स्टाइलिश एक ऐसा ट्रेंड चल चुका था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस अभिनेता के पास कभी फिल्मों की लाइन लगी थी, धीरे धीरे करियर मुश्किल में आने लगा था। 2000 के दशक के मध्यम के बाद उनकी कई फिल्में लगातार असफल होने लगी। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती चली गई। निर्माताओं का भरोसा कम होने लगा। नई पीढ़ी के अभिनेता बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे और बॉबी देओल पीछे छूटते जा रहे थे। सबसे मुश्किल दौर तब आया जब उन्होंने फिल्मों के प्रस्ताव मिलना लगभग बंद हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया था जब महीनों तक उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने खुद कई इंडस्ट्री में बताया कि वह दौर उसके लिए बहुत कठिन था। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उनका फिल्म सफर खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हार मानने वाले बॉबी देओल की फितरत में नहीं था। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया, अपने लुक पर काम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और नई शुरुआत और नई तैयारी की शुरुआत करने लगे। फिर साल 2018 में आई रेस 3। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉबी देओल का नया अवतार लोगों को पसंद आया। उनकी फिटनेस और व्यक्तित्व का खूब चर्चा में आया। इसके बाद आई कई वेब सीरीज जिसके अंदर उनकी किस्मत बदल गई। वेब सीरीज का नाम था आश्रम। इस सीरीज में बॉबी देओल ने बाबा निराला का किरदार निभाया था। दोस्तों, यह किरदार पूरे करियर का सबसे अलग किरदार साबित हुआ। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाने वाला अभिनेता इतना दमदार नकारात्मक किरदार भी निभा सकता है। आश्रम की सफलता के बाद बॉबी देओल ने एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे। नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। फिर साल 2023 में आई एनिमल फिल्म में उनका किरदार ज्यादा लंबा नहीं था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जितनी देर स्क्रीन पर समय बिताया उतनी देर में ही दर्शकों को दिल जीत लिया था। उनके खामोश लेकिन खतरनाक किरदार की खूबसूरती को देखकर सोशल मीडिया पर उन्हें लोग लॉर्ड बॉबी देओल कहने लगे। दोस्तों, बॉबी देओल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर जीवन में बुरा समय आ जाए, अगर लोग आपको भूल जाएं, अगर सब कुछ खत्म हो जाए, अगर सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक सही मौका इंसान को पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज बॉबी देओल एक बार फिर से बॉलीवुड की OTT और दुनिया की सबसे चर्चित कलाकारों में से गिने जाते हैं। उनकी वापसी को बॉलीवुड की सबसे शानदार वापसियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आपको बॉबी देओल की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? सोल्जर, हमराज, आश्रम या फिर एनिमल? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।